तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम बात करना चाहते हैं एक नया टॉपिक पे, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। तो आज हिंसा पे बात होने वाला है, ठीक है, जो कि होता है हमारे घरों में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है। तो जो हस्बैंड वाइफ होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इससे, ठीक है। तो घरेलू हिंसा आखिर होता क्यों है और क्या है घरेलू हिंसा, पहले ये समझते हैं घरेलू हिंसा क्या है, ठीक है। तो घरेलू हिंसा अगर कोई व्यक्ति किसी को फिज़िकली, सेक्सुअली, इमोशनली और इकोनॉमिकली अगर कोई टॉर्चर करता है किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? घरेलू हिंसा बोलते हैं, ठीक है। तो घरेलू हिंसा देखो इंडिया में इतना इतना पाया जाता है। अगर किन्हीं आप 10 घर को उठा लो, उनमें से 3-4 घर तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें ये होता पाया जाता है, ठीक है, ऐसा। तो इनमें आखिर इतना क्यों होता है, और ना जाने कितने लोग तो इनका शिकार भी हो जाते हैं और अपना जान भी दे देते हैं, ठीक है। आज या तो आत्महत्या कर लेते हैं या तो फिर मार दिया जाता है उसे, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें तो हमारे भारत देश में इतना कॉमन है ये, ठीक है, इतना होता है। आखिर इतना क्यों होता है और इससे हम छुटकारा क्यों नहीं हो सकते हैं, इससे हट क्यों नहीं सकते? पहला कारण तो ये है कि आप जब शादी करते हो तो आप पे एक प्रेशर बन जाता है, ठीक है, कि अब तो मेरा शादी हो गया, हम कैसे इसको छोड़ के जा सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा। तो आप ये भी कारण हुआ। और दूसरा ये होता है कि समाज का प्रेशर होता है कि अब तो शादी हो ही गया है, अब तो ज़िंदगी भर का मरना खाना यहीं पे जो भी है वो यहीं पे होगा, चाहे कितना भी गाली दें हमको, हम नहीं छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा। क्योंकि समाज का प्रेशर है ना, उनको उनको लोगों का पड़ा होता है कि नहीं भाई, लोग क्या बोलेंगे, 10 लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में कि बताओ शादी किया और छोड़ के भाग गया या फिर भाग गई, ऐसा होता है, ठीक है। जो कि अगर सपोज करो कोई बंदा है, ठीक है, कोई किसी मतलब शादी हो रखा है, ठीक है, दोनों में सपोज करो बहुत ही मतलब जो हस्बैंड है वो बहुत ही ड्रिंक करता है या फिर जो भी, ऐसा केसेस तो इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा। तो ड्रिंक करता है, अपनी पत्नी को मारता है और जो भी हो वो करता है, ठीक है। उसके बाद अलावा पत्नी भी इस अत्याचार को सह लेती है, ठीक है। यहाँ पे गेम तो ये होता है ना कि सह लेती है, वो नहीं जा सकती है, भाग नहीं सकती है, क्योंकि उसका परिवार बोला है कि नहीं बेटी, जब तक तुम रहना यहीं रहना, ठीक है, तुम मरना भी यहीं, जीना भी यहीं, ऐसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है उनके दिमाग में कि चलो अब तो मेरा ज़िंदगी ख़राब हो ही गया, मेरे किस्मत में ही ऐसा था, ठीक है। तुम्हारी किस्मत में ऐसा नहीं था, तुम अपना डिसीजन ले सकता है, ठीक है, या ले सकती है, जो भी है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा, तो हम उसके बावजूद भी इतना सह लेते हैं, ठीक है, उससे बाहर नहीं आ पाता। फिर क्यों? आखिर ये समाज के कारण, सोसाइटी के कारण, इसी कारण ना, आखिर एक प्रेशर बना होता है, ठीक है। अगर समाज ना हो तो इंसान पता नहीं क्या क्या करे, ठीक है, ऐसा। हो सकता है वो जो लड़की ज़्यादा उसके साथ हिंसा हो रहा हो, वो उसे छोड़ के भाग सकती है वो बंदा को, ऐसा हो सकता है ना। और उसके घर वाले ना बोले कुछ, बोले हाँ बेटी तो अपना खुशी दे, तो वो जा सकती है, ऐसा। देखो मेरा पर्सनली एक ऐसा केस हम देखें, ठीक है, कि शादीशुदा कपल है, ठीक है, लेकिन ये जो पता नहीं शादीशुदा कपल है, उसके बावजूद भी मतलब ये पता नहीं पति हो सकता है कुछ गलत होंगे या फिर आपस में प्रेम नहीं होगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा। तो जो पत्नी है वो किसी और से मतलब उसका बात होता है या फिर बात होता है या फिर चाहती है, ठीक है। तो ऐसा केस में क्या हो सकता है? ऐसा केस में ये जो लड़की है वो डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकती है कि हाँ हमको तुमसे प्यार नहीं है, हमको किसी और से प्यार है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा केस में इसलिए नहीं ले सकती है क्या कि कहीं ना कहीं समाज है, सोसाइटी है, वो जवाब क्या देगी? जवाब देते देते ही तो थक जाएगी ना, नहीं समाज इसको जीने देगा अच्छा से, चैन से, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा हमारे सिस्टम में है, ठीक है, हमारे समाज में है कि अगर कोई अपना स्वेच्छा से, अपना इच्छा से अगर जाना चाहे तो नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि तुम्हारा शादी हो गया है, तुम अब जो भी करना तुम यहीं करो, मरना भी है तो तुम यहीं मरो, ऐसा। मतलब खुद का मतलब कुछ जो होता है ना एक कि मेरा इच्छा, वो तो चलता ही नहीं है, ठीक है, शादी होने के बाद, ठीक है। तो शादी नहीं हुआ उसके पहले तो आप अपना इच्छा चला सकते हो, ठीक है, ऐसा। तो संभल के करना, मैं तो यही बोलूँगा, संभल के सजेस्ट करता हूँ कि देख के करना अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा, तो वो कहीं ना कहीं जो प्रेशर बनाता है वो उसको वो कदम नहीं उठा पाता है, ठीक है। और इसके चलते वो छुप छुप के बात करती है या फिर जो भी छुप छुप के मिलती है, तो कहीं एक दिन किसी को पता चल जाता है कि हाँ देखो मेरी जो पत्नी है, वो जो पति होता है वो बड़ा इस मामले में बड़ा तेज होता है, ठीक है। अगर किसी पता चल गया, छोटा छोटा सा ही पता चल गया कि नहीं वो किसी और से बात करती है मेरी पत्नी, तो बस उसको लगा कि हमको धोखा दे दी और पता नहीं क्या क्या, मतलब एक
अलग इमेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे चरित्रहीन है लड़की, ऐसा वैसा, ठीक है। तो भाई वो अपना मर्जी से कर रही है ना, ये बताओ। क्या पता तुम जो लड़का हो या हस्बैंड हो, क्या पता तुम उससे वो ना दे पा रहे हो, ठीक है। जो प्यार है वो तुम उसे ना दे पा रहे हो, बस ऑब्जेक्ट की तरह रख रहे हो उसे, ठीक है। वस्तु के समान समझ रहे हो लड़की को, ठीक है। तुम पे वो क्यों, मतलब तुम्हारे साथ वो क्यों रहना चाहेगी, या तुमसे वो क्यों बात करना चाहेगी? तो जिससे बात करना चाहेगी ना, जिससे उसको प्रेम मिलता है, ऐसा सिंपल ही बात देखो तो। लेकिन नहीं, सोसाइटी में इसको गलत बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा शादी हो गया, तुम किसी और से नहीं बात कर सकती। क्यों नहीं बात कर सकती है बताओ? उसका भी तो अपना एक ज़मीर है ना, तो वो जो करे वो करे, वो गलत करे सही करे वो उसके साथ होगा ना। लेकिन नहीं, हमारे समाज में ऐसा होता है कि नहीं तुम नहीं कर सकती, ये गलत है, अपराध है, ऐसा ऐसा हमारे दिमाग में भर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि वो गलत है, वो उसका मन है, वो उसका स्वेच्छा है, वो चाहे डूबे चाहे उबे, मतलब उभरे, वो उसका है ना डिसीजन। तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, या तुम लोग कौन होते हो, ऐसा। लेकिन नहीं, एक हमारा समाज है, प्रचलित है, नहीं हमारा सभ्य संस्कार है कि घंटा सभ्य संस्कार है तुम्हारे। मुझे तो ऐसा, हमको नहीं लगता ऐसा, ठीक है। ऐसा पता नहीं, कहीं ना कहीं हमको ये सब प्रेशर लगता है समाज वाला, चोचलाबाजी, ठीक है, ऐसा। अब देखो जो हस्बैंड है, अब अगर शादी इतना बड़ा चीज़ है, अगर आप देख के नहीं करोगे, समझ के नहीं करोगे आगे वालों को, मतलब आगे वाले बंदे को या फिर बंदी को, दिक्कत तो होना ही है ना आगे। अब अरेंज मैरिज में एक दो मुलाकात होता है, बात उत होता है, फ़ोन पे थोड़ा बात हो गया, बस तुरंत शादी कर लेते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। तुम अपना लाइफ दे रहा है उसको, अपना ज़िंदगी का साथी बना रहा है उसको, तो तुमको एक कैसे कर सकता है, एक मतलब हाँ हुआ, दो टाइम मिले, दो तीन टाइम्स मिले, उसके बाद बस शादी कर ली, ऐसे कैसे? उसको अच्छे से जान तो लो कि हाँ तुम्हारे मतलब तुम्हारा विचार उससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तुम साथ रह सकता है नहीं रह सकता है, ऐसा। लेकिन नहीं, तुम्हारे तो बस हवे हवे में बस शादी करना होता है, तुम कर लेते हो, और फिर उसका रिजल्ट जो होता है शादी के बाद आता है ना। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है ना मेन। तो तुम ये नहीं समझते, शादी कर लेते हो और हवे हवे में बस शादी कर लेते हो, ठीक है। तो इनका क्या परिणाम होता है ये बताओ? ये रिजल्ट क्या आता है आगे? आगे फिर वही लड़ाई झगड़े, यही होता है ना। फिर उससे वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है, उससे वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है, ऐसा हो जाता है। फिर तो भाई कतई नफरत हो जाता है, ये बताओ आखिर कैसे? और साथ में फिर तुम बच्चे भी पैदा कर लेते हो, और बच्चों का भी फिर ऐसा दिखना, तुम लोगों का झगड़ा ही देखना पड़ता है, हिंसा देखना पड़ता है। तो बच्चा को प्यार चाहिए होता है उस टाइम पे, लेकिन तुम देते हो नफरत, तो नफरती बच्चा निकलता है। फिर एक क्रिमिनल था चार्ल्स शोभराज, वो पता है वो इंसानों को मार देता था, ऐसा। तो आखिर था तो ऐसा क्यों निकला था? कहीं ना कहीं वो भी बीमार था ना, मेंटली डिस्टर्ब था इंसान। वो भी अपने घर में ऐसा ही लड़ाई पीटी दिखता था, मतलब अपनी हस्बैंड वाइफ में, मतलब अपने मम्मी और पापा में। तो ऐसा बच्चा निकला ना। तो ये परिणाम होता है आगे चल के रिजल्ट, ठीक है। तो खुद का नहीं, कम से कम अपने बच्चों का सोचो, ठीक है, कि उस पर क्या असर पड़ेगा मेंटली वो तो बीमार होगा ना। फिर कोई इंट्रोवर्ट हो जाता है, तो तुम बोलते हो मेरा बच्चा किसी से बात नहीं करता है, कैसे करे वो बात किसी से, ये बताओ। उसको डर लगता है ना। फिर जो प्यार उसको बचपन में नहीं मिलता है वो क्या करता है ये बताओ? कहीं ना कहीं अंदर से अकेला हो जाता है। आखिर कोई इंट्रोवर्ट क्यों हो जाता है और कोई एक्सट्रोवर्ट क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं यही कारण है ना। क्यों क्यों कोई बच्चा को किसी से डर नहीं लगता और किसी को बहुत डर लगता है, ऐसा होता है। आपने देखा होगा ना, ऐसा बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब दुष्परिणाम है ना, ये बताओ। तुम अपना ना सही, खुद का सोचो। तुम खुद का मतलब तुम अपना नहीं, कम से कम बच्चों का सोचो। लेकिन नहीं, तुम्हें बच्चों से भी क्या मतलब है? तो सपोज करो ऐसा, इस सीन में किसी के घर में ऐसा लड़ाई हो रहा हो हस्बैंड वाइफ में, सपोज करो ऐसा वाइफ जो हो या फिर किसी और से उसका चक्कर चल रहा हो, या फिर हस्बैंड जो हो,
तो किसी और से चक्कर चल रहा हो, तो इस सेंस में हम क्या बोलते हैं कि लड़का बहुत बदमाश है, ठीक है, या फिर लड़की बहुत चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस, ऐसा हम साबित कर देते हैं कि देखो भैया हम शादी किए। तुम शादी किया तो क्या तुम्हारा मालिकियत हो गया क्या वो? ये बताओ। तुम सोचते हो कि हम शादी कर लें तो बस ये मेरा गुलाम हो जाए, ऐसा कैसे? तो किसी से सपोज करो चक्कर चलने लग जाता है, तो कोई तुम्हें छोड़ के चला जाता है, ठीक है, किसी और पर्सन के लिए, तो क्या हुआ ये बताओ? तो तुम तो सोचते हो बड़ा चरित्रहीन है। समाज भी तो जीने नहीं देता है ना ऐसा इंसानों को, ये बताओ। मैंने पता है मेरे मतलब एक मित्र के साथ भी ऐसा ही सीन है, ठीक है। तो इससे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ है, तो अब क्या पता वाइफ को वो हस्बैंड अच्छा ना लगता हो, तो शादी हो गया ना, लेकिन घर वालों चाहता नहीं बेटी तो अच्छे से रहना, ठीक है, ऐसा कि जब भी मरना है तो तू यहीं मर, जीना है यहीं जी, ठीक है। ये जो वाइफ है सपोज करो किसी और लड़के से बात करने लग गई, ठीक है, तो समाज तो उसको जीने नहीं देगा, बोलेगा कैरेक्टरलेस है तू, ऐसा। ये पति भी फिर ऐसा ही बोलेगा, ये नहीं, पति अपना नहीं देख रहा है कि हाँ हम इसको इससे अच्छा से बात नहीं कर रहे हैं, इससे मतलब वो भावना एक बस ऑब्जेक्ट की तरह बस इसको रख दिए, या फिर ऐसा है इसको मानते हैं। और तुम टॉर्चर करते हो, फिजिकली मारते हो, पीटते हो, तो क्या होगा ये बताओ? तो ऐसा सीन में भी इंसान अगर अपना खुशी ना देखे तो क्या देखे? क्या बस सहता रहे ज़िंदगी भर, ऐसा? क्या उसको भी जीने का हक है? लेकिन नहीं, यहाँ पे तो शादी हो गया उसके बाद बस पता नहीं क्या गला दाब देता है, ऐसा लगता है सब, किसी का खुशी का कुछ नहीं पड़ा है, बस शादी हो गया, गुलाम बन गया, बस तुम यहीं रहो, चाहे पति कैसा हो चाहे पत्नी कैसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो अगर किन्हीं के साथ ऐसा होता है या फिर होता पाया जाता है तो आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है, कंप्लेन कर सकते हो आप, बिल्कुल, ठीक है। तो कंप्लेन करो, ठीक है, उस पर धारा भी है IPC सेक्शन 498A, ठीक है, 3 साल जेल और जुर्माना लगेगा, ठीक है, ऐसा आप कंप्लेन कर सकते हो। और देखो तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा, तुमको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई आएगा नहीं कि हाँ ना, तुम्हारे घर वाले भी साथ नहीं देंगे भाई तुम्हारे, अगर लड़की है तो तुम्हारे घर वाले भी तुमको साथ नहीं देंगे, क्योंकि लड़की वाले भी बोल देंगे हाँ भाई तू, तेरा शादी हो गया अब तू यहीं रह, क्या करेगी, पति है वैसा तेरा नसीब में था। उसको बदलना नहीं चाहता ना घर वाला, ऐसा उसको अब बेटी को बोलेगा कि हाँ तेरी बेटी कैसी है, तेरी बेटी तो किसी और के साथ मतलब भाग गई, या फिर जो भी ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। बेटी सह रही है वो ठीक है, ठीक है, या फिर बेटा जो सह रहा है वो ठीक है, ठीक है, लेकिन वो अपना खुशी देख रही है तो वहाँ गलत हो गया सोसाइटी के लिए, ऐसा, ठीक है, ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। तो मेन मुद्दा यहाँ नहीं होता है, मेन मुद्दा होता है कि तुम अब जब शादी कर रहे हो तो अच्छे से करोगे ना भाई, अच्छे से उसको जान के करोगे, उसका विचार है तुम कैसा है नहीं है, वो कैसे रहना पसंद करता है। लेकिन नहीं, तुम तो हवा हवा में शादी कर लेते हो। शादी करना नहीं होता है बस, ठीक है, तुम्हारा जीवन भर का साथ है उसके साथ। तो एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो, उसके बाद करेगा ना तुम, या फिर करेगी जो भी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को बस क्यों तकलीफ़ मिलता है, उनका तो कोई दोस्त नहीं होता है, तो इस बात को समझो कम से कम। अरे जो सोसाइटी का चोचला है ना, ये तो गदा ही बकवास है, ठीक है। जो बोलता है ना कि मेरा आन है मेरा शान है, क्या घंटा शान है तुम लोगों का। दस लोगों के चक्कर में अपना खुशी मत देखो, ऐसा ये कौन सा शान हुआ भाई, ये बताओ। और ऐसा शान बच भी गया तो क्या फ़ायदा इस शान का, ये बताओ, क्या फ़ायदा क्या शान इस शान का। बंदा तो खुशी हो ही नहीं रहा है, तो फिर तो हैप्पीनेस मैटर करता है ना, करता ही नहीं करता, ये बताओ। या फिर ज़िंदगी भर लड़का सहते रहे या फिर लड़की सहते रहे, अगर जिनका शादी हो चुका है वो बाहर भी आना चाहे तो कैसे आए, क्योंकि समाज खड़ा है भैया, समाज तुम्हें जाने थोड़ी देगा बाहर। तुम तो बस शादी हो गया बंध गए, अब मरते दम तक उनके साथ रहो, ऐसा हो जाता है। तो अगर हम एक डाटा देखें तो हम डाटा के तौर पर बताते हैं, ठीक है। देखो उड़ीसा में 32.4 मामला इतना हुआ है, ठीक है, झारखंड में
32.8%, आंध्र प्रदेश में 33.4%,